दोस्तों, ये है हमारा यूनिट 6। इससे पहले हमने यूनिट 5 कर ली है, तो आप उसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए हम ये शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन का मूलधार है धर्म। अंगर कोटवाट कहाँ है? कंबोडिया में। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। किस शहर को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? इलाहाबाद। रघुवंश किसकी कीर्ति है? कालिदास की। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं हुमायूं। किस देश को ना तो दानव और ना बोना कहा जाता है? भारत को। अग्नि के प्रथम आविष्कार कौन थे? अंगरस। हड़प्पा नामक नगर की खुदाई प्रारंभ की गई थी सन 1921 ईस्वी में। महाभारत के रचयिता वेद व्यास के पिता थे पराशर। सभ्यता संस्कृत का वाक्य किसका कथन है? मैक्रोवेव और पेज का। पूना किस राज्य को कहा जाता था? कंबोडिया। वन व्यवस्था में निम्नतम स्तर पर है शुद्ध वन। आहिरों की सबसे बड़ी नदी है सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं थी? मीराबाई। सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे तम्बाकू। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता की दो प्रमुख फसलें थी गेहूं व जौ। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्वरूप है नगरीय। महाभारत पुस्तक में कितने पर्व है? 18। बिंदुसार के 101 पुत्र थे कहा गया पुराण में। अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य है। भारत में लिंग पूजा का आरंभ किस काल में हुआ था? हड़प्पा काल में। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक थे राजबीर पांडे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। कर्म का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया है? ऋग्वेद में। संहिता है मंत्रों का संग्रह। वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि। प्राचीन भारत में भारतीय अनैतिक सिद्धांत आधारित थे। अनभिज्ञ एवं तर्क पर रामायण रचना काल माना जाता है 500 ईस्वी पूर्व। किस वेद को द बुक ऑफ सैक्रिफाइस प्रेयर्स के नाम से पुकारा जाता है? यजुर्वेद को। साम वेद में कितने शिटाएँ हैं? 1549। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणा ने। प्राचीन भारत के लगभग समस्त कलात्मक अवशेषों की प्रकृति है धार्मिक। भारत की राष्ट्रीय भाषा है देवनागरी हिंदी। प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में। बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? भगोड़ा। एलिफेंट की मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति। किस मुगल बेगम के नाम पर ताजमहल का निर्माण कराया गया था? मुमताज महल। द हार्ट ऑफ हिंदूज के लेखक है हुमायूं कबीरा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ताजमहल का निर्माण कराया? शाहजहां। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? बख्तियार खिलजी। और दिनाजपुर विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? मगध। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ताजमहल का निर्माण कराया था? शाहजहां ने। किसके दरबार में तानसेन को सम्मान प्राप्त हुआ? अकबर। प्रसिद्ध वाड़ा के मंदिर स्थित माउंट आबू। किस विद्यालय का संबंध तिब्बत से था? विक्रमशील। कौन सा मंदिर अबू पर्वत पर स्थित नहीं है? विश्वनाथ मंदिर। ग्वालियर धारण का मुख्य संगीतक कौन था? तानसेन। मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वोत्तम प्रचलन किस वंश के शासनकाल में हुआ? गुप्त। सिंधु बाघ या मृत्यु का टीला हड़प्पा सभ्यता किस को कहा गया? मोहनजोदड़ो। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ से मिली? पाटलिपुत्र से। वैदिक काल में न्यायालय का कार्य कौन देखता था? सभी।
मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त। गुप्त काल में साम्राज्य का शासन केंद्रित था सम्राट। मरोड़ी का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। कौटिल्य ने राष्ट्र का नाम रखा था जनपद। निम्नलिखित में गौतम बुद्ध किस गणराज्य के राजकुमार थे? लिच्छवी के। पाई का मान 22/7 निम्नलिखित किस ग्रंथ में रचित है? महासिद्धांत में। पाणिनि ने संघ राज्य को कहा था अयुज्जीवन। निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र सिद्धांत नामक ग्रंथ में लेखक हैं? ब्रह्मगुप्त। यूनानी ग्रंथ में ग्रंथों को उल्लेख मिलता है। उपयुक्त सभी। सूत्र प्रगीत किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? जैन धर्म का। त्रिशतक नामक ग्रंथ के रचयिता है श्रीधराचार्य। अर्थशास्त्र के अनुसार समहत किस विभाग का प्रधान था? राजस्व विभाग का। भारत के गणित के स्वर्णकाल का समयकाल था 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया? आर्यभट्ट। प्रथम के अंकों को पहल पराग तक पहुंचाने वाले निम्न में से कौन से ऋषि थे? मेघातिथि। निम्नलिखित में से कृपान कायन वनस्पति शास्त्र जीवक थे। रस विज्ञान का जनक माना जाता है नागार्जुन को। अणु सिद्धांत के प्रतिपादक है कर्नाड। रस रत्नाकर नामक पुस्तक के रचयिता है नागार्जुन। अंकों को पहले पराग तक पहुंचाने में निम्नलिखित कौन से ऋषि थे? मेघातिथि। शुभ सूत्रों के आविष्कार थे बुधदायन। गोले के पृष्ठ तल के शुद्ध मान का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? महासिद्धांत में। आयुर्वेद की सभी संस्थाओं में प्रथम उपदेश किसको माना जाता है? विष्णु को। आयुर्वेद में शरीर दोष के प्रकार माने गए हैं 3। यह किस गणितज्ञ का मत है कि पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है? आर्यभट्ट। प्रथम आयुर्वेद के पर्याय हैं उपयुक्त सभी। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शास्त्र चिकित्सक था चरक। योग रस पुस्तक के लेखक थे नथमुनि। भारत की विश्व की सबसे बड़ी देन क्या है? गणित। चरक संहिता प्रसिद्ध ग्रंथ शाम्य। ईंटों का सबसे पहले किसके निर्माण में प्रयोग किया गया था? वेदों में। अष्टवेद नामक संबंधित है अश्व चिकित्सक से। एक अमावस अंत से दूसरी अमावस के अंत तक के समय को क्या कहते हैं? चंद्रमास। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आती है। पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है। हमारी पृथ्वी का सौरमंडल जिस निहित के अंतर्गत आती है उससे क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आकार के अनुसार ग्रह क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध और यम। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊपरी परत क्या कहलाती है? सियार। किन ग्रह को साय और भोर का तारा कहा जाता है? वरुण को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बाहरी हिस्सा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना। हेलू धूमकेतु प्रत्येक 286 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। अगली बार इसे देखा जा सकेगा सन 2061 ईस्वी में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र को कितने चरणों में व्यक्त किया गया है? 4 चरणों में। प्रकाश वर्ष किसका मतलब होता है? दूरी का। वैदिक संहिताओं के अनुसार 28वां नक्षत्र कौन सा है? अभिजीत। निम्न में से तक्षम नक्षत्र कौन सा है? स्वाति। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 6। अब हम करेंगे अगली वीडियो में यूनिट 7। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें
और कुछ दिक्कत हो समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।